जय हिंद दोस्तों, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 और चैप्टर 15 का आज हम लोग देखेंगे बेसिक। ठीक है, इससे पहले हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले यदि आप लोग हमारे बेसिक क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर बेसिक की क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक के क्लास में हम सारे अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं कि प्रोबेबिलिटी में ताश के पत्ता के बारे में, पासा, सिक्का, सब चीज हम पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो यदि आप लोग बेसिक के क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर बेसिक क्लास देख लीजिएगा। बेसिक के क्लास देखने से आप लोग को मुझे पूरा इस बात की उम्मीद है कि आप लोग बेसिक की क्लास देखने के बाद में आप लोग को इस क्वेश्चन को हमको नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अपने से कर लीजिएगा। लेकिन अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं बीबीडी गाइड से, यदि आप लोग के पास बीबीडी गाइड है तो अच्छा है, वरना भी अच्छा है, क्योंकि बीबीडी गाइड के सारे प्रश्न हम बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है, और बोर्ड पर लिखने के बाद तब हम आपको अच्छा से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि एक असंभव घटना की प्रेरितता है। एक असंभव घटना की प्रेरितता है। देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं असंभव घटना को ही अनिश्चित घटना बोला जाता है। घटनाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, एक निश्चित घटना, एक अनिश्चित घटना। ठीक ना, अनिश्चित घटना को याद रखिए कि अनिश्चित घटना को असंभव घटना, जबकि निश्चित घटना को संभव घटना कहते हैं। देखिए अनिश्चित घटना, अनिश्चित मतलब क्या होता है? अनिश्चित घटना का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। अनिश्चित घटना ऐसी घटना है जो घटना संभव न हो, ऐसी घटनाओं को अनिश्चित घटना कहते हैं। जैसे एक डिब्बा में 3 काली गेंद है। एक डिब्बा में 3 काली गेंद है, तो इसकी क्या प्रेरितता है कि डिब्बा में से निकाली गई गेंद लाल हो। तो यदि डिब्बा में काली गेंद रखी गई है तो उस डिब्बा में से लाल गेंद नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 काली बॉल है, तो इसमें से क्या प्रेरितता है कि निकाली गई गेंद क्या हो? लाल हो। तो इसका मतलब लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 0। लाल गेंद नहीं है। और काली गेंदों की संख्या कितनी है? 3। तो लाल गेंद नहीं है। टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तो 0/3। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो असंभव घटना का मान क्या होता है? 0। असंभव घटना या अनिश्चित घटना का मान 0 होता है, जबकि परसेंट में भी 0% होता है। और संभव घटना, निश्चित घटना का मान 1 होता है, जो कि परसेंट में 100% होता है। संभव घटना का मान 1, जबकि परसेंट में 100% है। और संभव घटना के मान 0% और फ्रैक्शन में भी 0% होता है। ठीक है, तो मुझे इस बात की पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि एक असंभव घटना की प्रेरितता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रेरितता क्या होती है? 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। असंभव घटना की मान क्या होती है? 0 होती है, जबकि संभव घटना की मान क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रेरितता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? किसी घटना ई के घटित होने की प्रेरितता निम्नलिखित में से पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? मतलब देखिए यहाँ पर किसी घटना का मान हम बता रखे हैं बेसिक के क्लास में अच्छा से। किसी घटना का मान, जैसे एक घटना पी है तो घटना का मान, किसी भी प्रेरितता का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा बराबर हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रेरितता का मान की तो 0 या 0 से बड़ा होगा या 1 से क्या होगा? छोटा होगा। किसी भी प्रेरितता का मान 0 या 0 से बड़ा या 1 से छोटा होता है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रेरितता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरितता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी में माइनस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। किसी भी प्रेरितता का मान की तो 0 या 0 से बड़ा
जीरो या जीरो से बड़ा, जबकि एक या एक से क्या होता है, छोटा होता है। जीरो हो तो उसे अनिश्चित घटना और एक हो तो उसे निश्चित घटना कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकल लेता है। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल जोकर को छोड़कर कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकल जाता है। यादृच्छिक का मतलब है बिना देखे हुए एक पत्ता निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर यादृच्छिक छूट गया है, ठीक ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकल जाता है। तो काले रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया क्या है, हम बता रहे हैं बेसिक की क्लास में अच्छे से कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 में 26 लाल रंग के होते हैं, जबकि 26 काले रंग के होते हैं। 26 काले रंग में 13 हुकुम का पत्ता और 13 चिड़ी के पत्ता, जबकि 26 लाल रंग में 13 पान के पत्ता 13 ईंट के पत्ता होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि काले रंग का बादशाह हो। काले रंग में हुकुम में एक बादशाह, जबकि चिड़ी में एक बादशाह। काले रंग में टोटल 6 फेस कार्ड होती है। काले रंग में 6 फेस कार्ड, जबकि लाल रंग में 6 फेस कार्ड, ठीक ना। फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तो बोल रहा है कि काले रंग का बादशाह होना चाहिए। काले रंग में बादशाह कितने होते हैं, 2। तो काले रंग में मतलब प्रत्यय का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो काले रंग का बादशाह कितना होता है, काले रंग का बादशाह 2 को, और टोटल आउटकम की संख्या कितना, 52। तो 2/52। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 1/26, मतलब 1/26 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, जिसमें हुकुम में 3 तस्वीर वाला पत्ता, चिड़ी में 3 तस्वीर वाला पत्ता, अर्थात काले रंग में 6 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। जबकि हुकुम में लाल वाले रंग के पत्ते में 6 तस्वीर वाले पत्ते हैं, जिसमें पान के पत्ता 6 होता है, जबकि ईंट के पत्ता भी पान में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, जबकि ईंट में 3 तस्वीर वाला पत्ता है, और टोटल लाल रंग में 6 तस्वीर वाला पत्ता होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रत्यय का न्यूनतम मान कितना होता है। हम अभी बताया कि किसी भी प्रत्यय का मान 0 को असंभव घटना कहते हैं, 1 को संभव मतलब निश्चित घटना कहते हैं। जिसे परसेंट में 100% होता है, 1 फ्रैक्शन में होता है, परसेंट में कितना होता है, 100% होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्यय का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रत्यय का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रत्यय कभी भी 0 से छोटा अर्थात माइनस में नहीं होगा, और प्रत्यय 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्यय का न्यूनतम मान कितना होगा, तो प्रत्यय का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रत्यय नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रत्यय नहीं हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर 25% किसी भी घटना की प्रत्यय 0% हो सकता है। 0% हो तो उसे असंभव घटना, 100% हो तो उसे संभव या निश्चित घटना कहते हैं, और फ्रैक्शन में 0 और 1 होता है, इसके बीच में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रत्यय नहीं हो सकती है, मतलब 25% हो सकती है, क्योंकि 25% 0 और 100 के बीच में आता है। जबकि 2/6, यदि 2/6 को हम लोग काटेंगे 2/6 से मतलब 1/3, तो 3 से यदि हम लोग 1/3 के मान 0 पॉइंट कुछ आएगा, यदि हम लोग 3 से 1 में क्या देंगे, भाग देंगे, तो 0 पॉइंट कुछ मतलब समथिंग आएगा, तो ये भी प्रत्यय है। जबकि 3/4 यदि हम लोग 4 से 3 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी प्रत्यय है। जबकि ऑप्शन नंबर डी 3/2 यदि हम लोग 2 से 3 में भाग देंगे मतलब 3/2, तो 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 ही तो होता है। 3 के आधा कितना होता है, 1.5 मतलब 1 पॉइंट कितना होता है, 5। तो किसी भी प्रत्यय का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी एक घटना की प्रत्यय नहीं हो सकती है, मतलब अगर ऑप्शन नंबर डी 3/2 नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लोग का सही करेक्ट आंसर कौन सा है, 3/2, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सेम क्वेश्चन का मतलब निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी यही बात बताना है कि कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 0.5 हो सकता है, क्योंकि प्रयोक्ता का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो 0.1, जबकि बी में रखा है 1.5, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1.5, जो यही होगा सही। क्वेश्चन बोल रहा है कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, मतलब ये 1.5 किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि 1.5 किसी भी प्रयोक्ता का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो तो असंभव घटना, 1 हो तो संभव घटना, और 0 और 1 के बीच में हो सकता है 0 से छोटा और 1 से बड़ा, कभी भी प्रयोक्ता का मान नहीं होता है। जबकि तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखने के लिए यार थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन बताए हैं बेसिक क्लास में, बहुत अच्छे से बता रखे हैं कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रयोक्ता, किसी भी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रयोक्ता का मान 1 होता है। मतलब कि किसी घटना की घटित होने की प्रयोक्ता P है प्लस उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रयोक्ता, मतलब P नॉट E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सूत्र याद रखिएगा, PE प्लस P नॉट E का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे हम लोग, किसी भी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता प्लस उसी घटना को घटित नहीं होने की प्रयोक्ता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि आप लोग बेसिक के क्लास, हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग बेसिक की क्लास कर लीजिएगा। बेसिक की क्लास करने के बाद एक भी क्वेश्चन को आप लोग इसमें नहीं देखिएगा, अपने से कर लीजिएगा। मुझे इस बात की पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है, यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसके हारने की प्रयोक्ता क्या होगी। यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसकी हारने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो जीतने की प्रयोक्ता किसी भी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता प्लस उसी घटना को नहीं घटित होने की प्रयोक्ता, योग कितना आता है, 1 आता है। अरे योग कितना आता है, 1 आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है, मतलब PE के मान 0.7 है, तो प्लस P नॉट E, P नॉट E को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या P नॉट E को हम लोग E के ऊपर भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.7 है और P नॉट E के मान पूछ रहा है, तो P नॉट E इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को P नॉट E निकालना है, मतलब हारने की प्रयोक्ता निकालना है। तो 0.7 जाकर 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यदि हम लोग 1 में से 0.7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0. इधर से 1 गया तो 10 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 3, मतलब 0.3। यदि जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो हारने की प्रयोक्ता क्या होगा, 0.3 होगा। हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, 0.3। यदि यहाँ पर हारने की प्रयोक्ता देकर जीतने की भी प्रयोक्ता पूछता तो हम लोग 1 में से क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैच में जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, 0.3। 0.3 ऑप्शन कौन है, हाँ देखिए यहाँ पर 0.3 नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.3 यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10, तो 3/10, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, 2 सिक्कों को युगपत उछाल में, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सिक्का भी हम अच्छा से पढ़ा रखे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष का मतलब होता है, याद रखिएगा, हेड का मतलब होता है चित, हेड का मतलब होता है चित, जबकि टेल का मतलब होता है पट। हेड को हिंदी में चित कहते हैं, जबकि टेल को हिंदी में पट कहते हैं। अच्छा, चित को हम लोग शीर्ष भी बोलते हैं, चित को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 सिक्कों को युगपत उछाल में, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, टोटल सिंपल स्पेस 4 प्राप्त होता है। 4 कौन कौन सा है,
हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के भी पर क्या हेड आ जाए। हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर टेल, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। मतलब यही टोटल 4 परिणाम हो सकता है। हो सकता है पहले दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक ना। सिक्के भी हम अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसकी क्या प्रयोक्ता है कि एक शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता है। मतलब दो सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है, तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता, मतलब शीर्ष का मतलब क्या, हेड नहीं आने की प्रयोक्ता। टोटल आउटस्विंग की संख्या कितने हैं, 4। टोटल आउटस्विंग की संख्या कितने हैं, 4 है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक भी हेड नहीं आने की प्रयोक्ता, तो जिसमें हेड एक भी ना आया हो, तो हेड एक भी, हेड 3 बार आया है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी क्या हेड है, लेकिन इसमें एक बार ऐसी घटना है जो दोनों क्या आ गया, टेल आ गया, एक हेड नहीं है, एक भी बार हेड ना। कितना ऐसे घटना हुआ है, तो एक, तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 को यदि हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से करेंगे गुना, यदि 100 से यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग तो 25 को 100, मतलब कितना परसेंट, 25% प्राप्त होगा। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोल रहा है सेम क्वेश्चन 7 जैसा है। क्वेश्चन 7 में क्या है, यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता, क्वेश्चन 7 ही जैसा है, जीतने की प्रयोक्ता 0.4 है। यदि एक मैच या एक खेल को जीतने की प्रयोक्ता 0.4 है, तो हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रयोक्ता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी मैच या खेल जीतने की प्रयोक्ता 0.4 है, तो हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर लेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे तो 1.0 देकर और 0.4 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो घटकर 0.6 प्राप्त होगा। यदि किसी खेल में जीतने की प्रयोक्ता 0.4 है, तो उस खेल में हारने की प्रयोक्ता 0.6 है। यदि किसी खेल में दे देता कि यदि किसी खेल में हारने की प्रयोक्ता 0.4 हो, तो जीतने की प्रयोक्ता 0.6, यदि जीतने की प्रयोक्ता 0.4 हो, तो हारने की प्रयोक्ता कितना होता है, 0.6। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दे दिया है, बी, ठीक। बी नंबर में दे रखा है 0.6। यदि ऑप्शन में 0.6 ना होता तो हम लोग नीचे 10 लगाकर पॉइंट हटा देते और इसको काटने पर 3/5 मतलब 3/5 प्राप्त होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक।